सो हाय गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार आज हमारा हुआ मेडिकल। मैं उसमें क्लिप ऐड कर दूंगा जिसमें मेरा मेडिकल का मार्क है। तो स्टूडेंट का मेडिकल कैसा होता है यूएई में, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है सबके लिए स्ट्रीमलाइन सेम होता है। पर जो स्टूडेंट का मेडिकल है उसमें हमको बल्क में इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो यहाँ कैसा होता है, पहले हमारे को यूनिवर्सिटी से एक कॉल आएगा और एक मेल आता है आउटलुक में। उसके बाद उस मेल में पर्टिकुलरली हमारा इनसाइड जो रहता है वो लिखा रहता है कि आपके स्टूडेंट आईडी ये है और आपको इस जगह इतने टाइम पे रिपोर्ट करना है। उसके बाद में हमें अपना पासपोर्ट साथ में ले जाने के लिए बोलते हैं ये लोग। फिज़िकल कॉपी कंपलसरी होती है। उसके बाद में यहाँ पे सारे स्टूडेंट आ जाते हैं तो बस में उनको एक साथ बैठा देते हैं। फिर उसके बाद में एक डेस्टिनेशन में ले जाते हैं। तो हम लोग को मरीना लेके गए थे। मरीना के पास में हैरियट वॉट करके एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक कैंपस है। वहाँ पे हम लोग को लेके गए थे इन लोग मेडिकल के लिए। अब वहाँ पे ले जाने के बाद में हमको एक टोकन जनरेट करके दिए। उसमें मेरा नंबर था M667। जब वो नंबर का टोकन डिस्प्ले हुआ तो फिर मैं अंदर गया। वहाँ पे इन लोग मेरा ब्लड टेस्ट लिए। सिरिंज बहुत ज़्यादा थिक थी, मतलब प्रोबेबली नर्स जो थी वो बहुत एक्सपीरियंस नहीं थी। तो उसने जब सिरिंज मारी तो मैंने उसको बोला भी इट्स नॉट प्रॉपरली इंसर्टेड इन माई वेन। तो जब वो नस हुआ तो ब्लड बहुत ज़्यादा मेरा बाहर आया। उसके कारण मेरे राइट हैंड में भी इशू हो रहा है। तो मैं ठीक के बाद में ये हो गया ब्लड टेस्ट की बात। ब्लड टेस्ट के बाद क्या होता है, जो सेम टोकन और पासपोर्ट है वो ले जाके हमको गार्ड को सबमिट करना होता है। फिर सबमिट करने के बाद वही टोकन स्क्रीन में सेम चीज़ रिपीट होती है। तो उसके बाद में इन लोग ले जाते हैं चेस्ट एक्सरे के लिए। चेस्ट एक्सरे वुमेन और मैन का एक एक दो दो करके आता है। तो वही डिपेंडिंग ऑन द जेंडर अंदर कौन है, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट एक्सरे इंडिया जैसा नहीं होता, इट्स वेरी डिफरेंट। इनकी मशीन भी बड़ी अजीब सी होती है और डबल साइडेड होती है और आपको एक साइड हक करके खड़े होना रहता है मशीन को। वो करने के बाद में आपका स्कैन होता है। उसके बाद आपको वापस एक जगह पे आके सेंट्रिएट होना पड़ता है। फिर वो करने के बाद जब आप एक जगह पे आ जाते हो, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि आपका इसके बाद का डॉक्यूमेंट क्या होगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है MHID का टाइपिंग नहीं होता है। ये यूनिवर्सिटी आपका पहले ही मेल करके इनसे करवा लेती होगी। ये क्या करती होगी मेरे को पता नहीं है, आगे जब MHID का बायोमेट्रिक होगा जब मैं बताऊँगा। बट वहाँ पे टाइपिंग नहीं हुई। बाकी जितने भी लोग यहाँ पे एज अ एम्प्लॉयर वीज़ा में आते हैं या जिसमें भी आते हैं उनका प्रोसेस अलग होता है। स्टूडेंट्स का टाइपिंग नहीं हुआ वहाँ पे, या बिजनेस वीज़ा वालों के जैसे नहीं हुआ। MHID का टाइपिंग अभी तक नहीं हुआ तो पता नहीं है उसमें क्या लीड आएगी या क्या हिसाब होगा। उसके बाद में प्रोबेबली इन्होंने बोला वो जो ब्लड टेस्ट था वो HIV TB ये दोनों चीज़ का था। और चेस्ट एक्सरे तो जब से कोविड हुआ है तो सारी कंट्रीज़ ने वो कर दिया मैंडेट। उसके बाद हमारे इंश्योरेंस का हमको मेल आ गया कि इंश्योरेंस आज से अगले साल तक के लिए वैलिड है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फिज़िकल पासपोर्ट होना कंपलसरी है। जितने लोग नहीं आए थे उन लोगों का रीशेड्यूल हुआ मेडिकल। और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि पेनल्टी आपको पे करना पड़ती है। तो उस चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि फ़िज़िकल कॉपी ही लेके आओ। कई सारे लोग हैरियट वार्ड के भी थे हम लोग के साथ में, तो उसमें इशू हुआ था। तो उस चीज़ का एकदम ध्यान रखना है कि उसको लेके ही आओ। तो बेटर आप पासपोर्ट लेके जाना। उसके बाद फिर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। उसके बाद आप बस में आ जाओगे, 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। वापस यूनिवर्सिटी आने के बाद में आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। फिर एक ईमेल आ जाता है कि दैट योर मेडिकल टेस्ट हैव बिन सबमिटेड फॉर द रिपोर्ट। और वो जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद फिर 1 हफ्ते से 15 दिन लगता है इसमें। आपकी MHID में रिपोर्ट आ जाती है 2 से 4 दिन में। फिर MHID के लिए दो अप्रॉक्सीमेटली 10-15 दिन जो भी लगेगा। तो उसके लिए मैं फिर अपडेट करूँगा आप लोग को। और अभी फ़िलहाल मैं लाइब्रेरी में हूँ तो शाम का एट अ ग्लांस व्यू देता हूँ। यहाँ कोई नहीं है, बस मैं ही अकेला हूँ। खाने का भी सोच रहा हूँ वीडियो शॉर्ट करता हूँ कि यहाँ पे खाना कैसे होता है, कितनी क्वांटिटी है, क्या है, बजट में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और मैक्सिमम स्पेंडिंग का तो यहाँ पे कोई मामला ही नहीं है, आप जितना चाहो खर्चा कर दो। तो चलो एनीवेज, मेरा तो नॉर्मल मेडिकल टेस्ट हुआ। एक एक्सप्रेस वाला भी होता है, वो उसमें रिज़ल्ट 1 दिन के अंदर आ जाता है। बट हम लोग का सबका एक साथ ही था तो नॉर्मल टेस्ट हुआ है। चलो बाय बाय, सी यू अराउंड। अस्सलाम।